विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिधारिणिगम्यं वन्दे विष्णु कैसे करूं मैं वंदना ना सुर ना आज परीक्षा है मेरी लाज रखो मेरा लाज रखो मेरा सर्व विघ्न विनाशाय सर्व मंगल हेतवे पार्वती गुरुराय श्री गणेशाय नमो नमः श्री गणेशाय नमो नमः माता विद्यादायिनी पूर्वमन्मयीया मम्मी दसना माई के सत्संग में जो जुड़े रे भाई सबको सीताराम सबको पगरेगा परी पगरे सगरेगा सानी सा पगपा करेगा पगसा सानी सा पगपा करेगा पगसा सानी सा पगपा करेगा पगसा सानी सा पगपा करेगा करेगा सुनावे
प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पुण्यधरा धाम पावन ग्राम लावातरा और लावातरा की दिव्य राम दरबार में उपस्थित समस्त भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, करुणामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बाल गोपाल और इस मंच के सर्वोच्च व गरिमामय पद पर आसीन विद्वत वीर छीनी विवेकी निर्णायक गणों और इस राम कथा रूपी मंदाकिनी धारा को अपने मधुर वाणी से प्रवाहित करने वाले उद्घोषक महोदय जी एवं इस दिव्य राम दरबार को सजाने वाले समस्त आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरण कमल में भरत भाई मानस परिवार ग्राम भटगांव जिला धमतरी की ओर से सत सत प्रणाम स्वीकार हो। आप सब सहृदय स्वीकार करो। आओ आपके पावन ग्राम में त्रिदिवसीय सस्वर मानस गान एवं टीका प्रतियोगिता और उसमें ये रामचरितमानस, और रामचरितमानस के लिए क्या कहूँ, रामचरितमानस के लिए तो कहा गया है भारतीय तत्वज्ञान से परिपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ रत्न जहाँ आत्मा परमात्मा जीवन जगत मोक्ष बंधन जैसे दुरह विषयों का संकलन मिलता है। और आज के समय में जहाँ व्यक्ति अनेकानेक विषय वासनाओं से ग्रसित है, विषय विसूचकाओं में फंसा हुआ है, ऐसे समय में बाबा जी अमोघ मंत्र प्रदान करते हैं रामचरितमानस। आओ यहाँ पर बाबा जी ने राम को ज्ञान के रूप में, श्री जानकी जी को भक्ति के रूप में और श्री लखनलाल जी को वैराग्य के रूप में निरूपित किया है। सज्जनों, सत्संग के माध्यम से सदाचार की महत्ता को समझे, आत्मसात करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें ताकि यह जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है ये जीवन सफल हो सके, इस जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सके। आओ अरण्यकांड का पावन प्रसंग जहाँ पर चर्चा करेंगे उसके पहले स्वर की देने वाली माँ सरस्वती की वंदना इस भाव से करें कि आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, आप सबको प्यार से खुशियों का संसार मिले, अश्रुधारा से भी बहती उमंगों की बरसात मिले। और इस राम दरबार में मैं फूलों की बात क्या करूं, आप सबको कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले, कांटों से भी प्यार मिले। सियावरी रामचंद्र शंकर
निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। आज धन्य मैं धान्यति, यद्यपि सब विधि, निज जन जानिए राम मोहि, संत समागम वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविरल भक्ति मांगी वर, गिद्ध गयहु हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज
निज कर किन्हीं राम। आओ सज्जनों, अरण्यकांड का पावन प्रसंग, जहाँ पर बाबा जी लिखते हैं, बहुत सोया मुए लकड़ी के खाट पर, बहुत सोया मुए लकड़ी के खाट पर, आओ अब चले भक्ति के घाट पर। आओ, गिद्धराज को भगवान जो है अविरल भक्ति का वरदान देते हैं। अविरल भगति मांग वर, और गिद्ध गयहु हरिधाम। भगवान के धाम में उनको जगह मिलती है। और ऐसे पुण्यात्मा और भाग्यशाली हैं गिद्धराज कि उनको वो गति, जो गति राम जी के पिताजी को नहीं मिली, जो अवसर राम जी के पिताजी को नहीं मिला, वो अवसर गिद्धराज को मिला। स्वयं राम जिनकी अंत्येष्टि क्रिया कर्म करते हैं, तेही की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम। ये इस दोहे का शाब्दिक अर्थ है। आओ सज्जनों, वास्तविक में गिद्धराज का ये दशा किसने किया? कौन करिस ये दशा? तो कथा आप सबको ज्ञात है। जगत जननी मां सीता मातेश्वरी का हरण रावण के द्वारा किया गया। और जब हरण हुआ तो सब लोग देखते रहे, और इस अरण्य में जितने भी जीव जंतु थे, जितने भी पशु पक्षी थे, सब देखते रहे। मां सीता जो है विलाप करती रही कि मुझे बचाओ, रावण मेरा हरण करके ले जा रहा है। लेकिन रावण से उलझने के लिए कोई वहां पर तैयार नहीं था। कोई रावण का सामना करने में सक्षम नहीं था। लेकिन ये पक्षी देखो, गिद्धराज जटायु, जिसे कहा जाता है अधम पक्षी। अधम पक्षी जो है रावण से उलझ गया मां सीता को बचाने के लिए, मां जानकी को बचाने के लिए। कितना सौभाग्यशाली है ये गिद्धराज कि उनको अपने तन का, अपने जीवन का, अपने प्राण का भी चिंता नहीं। नहीं तो रावण का कौन नहीं डर रहा है? वो समय रावण से कौन उलझना चाहे? लेकिन गिद्धराज जटायु जो है रावण के सामना करे बर तैयार हो गए। काबर? एक नारी के हरण। कोई कोई मन कथे, अरे गिद्धराज का ते अतिक मूर्ख हस कि तोला अपन प्राण के भी चिंता नहीं है, अपन प्राण के भी परवाह नहीं है कि ते रावण से उलझ गए। तो गिद्धराज क्या कहता है? अरे ये भारत देश है जहां हम सब संस्कारों की संस्कृति में जीते हैं, और हमारे देश में एक नारी का हरण हो रहा है और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये कैसे संभव है? तो तोला अपन प्राण के भी परवाह नहीं है, ते रावण से उलझ गए। मुझे अपने प्राण की भी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि अधर्म पूर्वक जीने से अच्छा तो धर्म पूर्वक मर जाना है। एक नारी का हरण, एक अबला का हरण हो रहा है और मैं देखता रहूं, ये तो मुझसे संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया, प्रकृति के प्रेमियों का त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। आज देखो, गिद्धराज जटायु को भगवान का गोद मिल रहा है।
कितना सौभाग्यशाली है। और वास्तविक में हम आज ये समाज में देखें, विचार करें, हम सब आधुनिक समाज में आज कितने ऐसे नारी हैं, कितनी ऐसी सीता हैं जिनके साथ ऐसा छल और कपट हो रहा है। आज भी गांव-गांव में, शहर-शहर में, नगर-नगर में रावण डेरा डाले हुआ है। और आज भी हमारे बीच हमारे बेटियों का हरण, उनके सम्मान का हरण ऐसे रावणों के द्वारा किया जा रहा है। और तब इसलिए आज हमें ये कथा श्रवण करने की आवश्यकता है कि हम समाज में धर्म पूर्वक कैसे जिए, हम समाज में धर्म पूर्वक कैसे रहें। ये चरित्र जो है, एक पक्षी जो है एक अधम पक्षी करके दिखाया। इसीलिए तो गिद्धराज को भगवान की अविरल भक्ति मिली। हम सबको भी अविरल भक्ति चाहिए, तो हम सब संस्कार को बना करके रखें। ये हमें संस्कार सिखाती है रामचरितमानस। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण, और बिछड़े और भटके हुओं को सत मार्ग दिखाती है रामायण। इसीलिए कहा गया है। और इसीलिए आज ये रामचरितमानस का गांव-गांव में प्रचार प्रसार और पठन पाठन किया जा रहा है। आइए ये भजन कि आज कैसे समाज में रावणत्व की वृत्ति फैली हुई है, ये भजन के माध्यम से सुनते हैं। आओ एक प्यारा से भजन, फिर आगे चर्चा करेंगे। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। राम सीताराम लोगों के मन गाने हैं।
सीता चली जा रही, लोगों के मन का यारी है मतलब पियाली है दौलत की यारी है मतलब की लालच, है दौलत की हमारी प्रजा बड़ी दुनिया फिर राजा राजा हर दिल जैसे भाई हर हनुमत जैसे लक्ष्मण जैसे भाई और हनुमत जैसे कौशल्यासी माई कहाँ है अब रक्षक बन गए कौशल्यासी माई कहाँ है अब रक्षक बन गए देखो आज गिद्धराज को वो गति मिल रही है, भगवान की गोद मिला गिद्धराज को। आप देखो रामचरितमानस में और एक महाभारत में भी एक पितामह हुए, और यहाँ पर राम जी जटायु को भी अपने पिता की दर्जा देते हैं। हे तात, पिता के दर्जा देते हैं। और देखो महाभारत में भी भीष्म पितामह जो है एक नारी के अपमान ला देखते रहिस, लेकिन वो कुछ करिस नहीं। काबर वो सबसे वहां पर श्रेष्ठ और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहिस, लेकिन वो देखते रहिस एक नारी के सम्मान के अपहरण होते हुए। वो देखते रहिस लेकिन कुछ करिस नहीं। और जो नारी के सम्मान के अपहरण होते हुए देखते रही, कुछ कर ही नहीं, बोला
का मिलही तो बाण के सैया मिलिस। भीष्म पितामह ला बाण के सैया मिलिस। और एक ये जटायु जिला भगवान के गोद मिलिस। काबर ये जटायु भले अधम पक्षी है, एक मांसाहारी पक्षी है, लेकिन वहां पे वो धर्म के रक्षा करे के खातिर अपन प्राण के भी चिंता नहीं करिस। ये है धर्म। इसलिए हमें धर्म में रहना बहुत जरूरी है, धर्म का साथ देना बहुत जरूरी है। धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। आज स्वयं भगवान जो है गिद्धराज जटायु के अंत्येष्टि क्रियाक्रम करत है। कितना सौभाग्यशाली ये काकर से थी, तो ये केवल और केवल धर्म के रक्षा करिस्ते कर से थी। बाबा जी लिखते कि वैसे तो भगवान अकारण कृपा करने वाला है, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। तो बिना कारण के कृपा करने वाला है। आज बिना कारण के कृपा काबर होई, काबर एक अधम पक्षी जो है धर्म के रक्षा करी। और बाबा जी लिखते कि गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दिन्हे जो जांचत जोगी। गीध एक अधम पक्षी है जो मांस के भक्षण करने वाला है। ओला भी वो गति मिलिस जो योगी मल्ला नहीं मिले, जो योगी मल्ला नहीं मिले, ध्यानी मल्ला नहीं मिले। आज वो गति काबर गिद्धल मिलिस। तो बाबा जी लिखते गिद्ध के कर्म ऐसे है, तेकर से ती बोला ये गति मिले। और रामचरितमानस हमला सिखाते सज्जनों, रामचरितमानस एक कर्म शास्त्र है। और हम हमेशा चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, धर्म से पीछे ना हटे। लेकिन आज हम सब के साथ ये समस्या है, हम समझतन तो सही, समझ हमर ठीक है, लेकिन स्वभाव खराब है। आज हमला काकरों से कोई मतलब नहीं है, और जीवन केवल का स्वार्थ के लिए ही मिले हैं। हम सब आज स्वार्थ में जियत हन। जीवन केवल स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि कुछ तो परमार्थ के लिए भी मिला है। और कहे भी गए बाबा जी लिखे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरा के हित करेले बढ़ करके और कोई धर्म नहीं है, और दूसरा ला पीड़ा दे से बढ़ करके और कोई अधर्म नहीं है। और आज समाज में हम दिखथन कि यही हम सब अधर्म की ओर चलत हन। और तब इसीलिए आज के समय में हमें ऐसे राम कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में और कोई चीज सार नहीं है सज्जनों। ये संसार असार है। ये असार संसार में केवल 5 रत्न ही सार है। तुलसी यह संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन और हरि भजन दया धर्म उपकार। ये 5 रत्न ही सार है। हरि का भजन कब होगा? जब संतों के साथ मिलन होगा। तो संत मिलन और हरि भजन, और जब हरि का भजन होगा तब जीवन में धर्म आएगा, और जब धर्म आएगा जीवन में तो जीवन से दया उत्पन्न होगी, और जब जीवन में दया आएगी ना, तब जीवन से परोपकार होगा। इसलिए हम सबको आज रामचरितमानस की पठन पाठन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रंथ है ये सनातन है और ये पुरातन है।
पुरातन क्यों है? तो ये घटना घटी है, ये पुरातन सत्य है। और सनातन क्यों है? तो ये घटना किसी न किसी रूप में आज घट रही है, ये सनातन सत्य है। वरना ये कथा तो उस युग की है, त्रेता युग की। आज हमें इस कलयुग में इस ग्रंथ को, इस कथा को पढ़ने का आवश्यकता ही क्यों है? ये इसीलिए कि आज समाज में घट रही घटनाओं का हम चिंतन करें तो देखते हैं कि इससे निजात कैसे पाया जाए, समाज को सही दिशा कैसे दिया जाए। आज इसलिए जरूरी है ये रामचरितमानस का पठन पाठन। और देखो आज एक पक्षी जो है धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं किया, और एक हम हैं मनुष्य, जिनको मनुष्य का योनि मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन मिलना ये कोई सहज बात नहीं है, ये भाग्य की बात है। तो का एक पक्षी जब धर्म के रक्षा कर सकते, तो का हम मनुष्य नहीं कर सकन? वो तो पक्षी है जेकर पास विवेक नहीं है, लेकिन हमारे पास तो विवेक है। हम तो मनुष्यन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसीलिए कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाही न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य का जो जीवन है वो साधना करने का धाम है, भक्ति करने का धाम है, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, मोक्ष को पा सके। क्या होगेगा? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो एक जीव भिक्षे आगे कथे, वो भी कथा स्थल में आना मतलब एकर महत्व आप समझो। भगवान की कथा के ये प्रभाव है, कोई भी जीव यदि भगवान के कथा स्थल में पहुंच जाए ना, तो वो जीव के कल्याण हो जाते हैं, कोई भी जीव। और हम तो मनुष्य, तो बड़े भाग्य से भैया ये मनुष्य के जीवन मिले हैं। और ये मनुष्य के जीवन केवल खाना पीना सोना उठना, बस इसी में जीवन को बिताने के लिए नहीं मिला है। कुछ तो हम सत्कर्म करें, कुछ तो हम ऐसा कर्म करें ताकि हमारा ये जन्म और आने वाला जन्म भी संवर जाए, सुधर जाए। क्योंकि सज्जनों, इस दुनिया की दो जहां है, इस दुनिया की दो जहां, एक ये जहां और एक वो जहां, दोनों के बीच में फासला सिर्फ सांसों का है। सांस चलती रहे तो ये जहां, और सांस रुक जाए तो वो जहां। तो वो जहां में तो सबको जाना ही है। तो हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, दोनों संवर जाए। आज ये गिद्धराज की कथा हमको ये सीख देती है कि हमें अपने इस लोक को कैसे सुधारना है, और इस लोक के साथ अपने परलोक को कैसे सुधारे। और जीवन की व्यथा मिटेगी कैसे? जीवन की व्यथा मिटेगी कैसे? तो जीवन की व्यथा तो भगवान की कथा से ही मिटेगी। जीवन की व्यथा भगवान की कथा से ही मिटेगी। लेकिन कब? जब जीव जो है भगवान की कथा को भाव से सुनेगा, पवित्र विचार से, पवित्र मन रख करके सत्संग में आएगा, श्रवण करेगा, तब भगवान स्वयं के ही ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का होता है, पवित्र विचार जिनका होता है, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं और मैं उनको प्राप्त हो जाता हूं। और जो छल कपट लेकर के मेरे पास आता है, वो मुझे प्राप्त नहीं करता और मैं उनको नहीं भाता हूं और ना ही वो मुझे भाते हैं। तो आओ
मिट जाती है जीवन की व्यथा। ऐसी है ये राम कथा, ऐसी है ये राम कथा। आओ ये भजन के साथ आगे चलते हैं। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जाती है जीवन की व्यथा, ऐसी है श्री राम कथा। तुलसी की वाणी है पावन पवित्र, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। जाती है जीवन की व्यथा, तुलसी की वाणी है
राम राम सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सिया राम 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 तो कर्म, यहाँ पर कर्म अच्छा होना चाहिए और कर्म को प्रधान रख करके इस संसार की रचना भी हुई है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आप किस कुल के हो, कौन से योनि में है, ये महत्व नहीं है। महत्व केवल इतना है कि आपका कर्म कैसा है। आज देखो, एक अधम पक्षी को भगवान का कृपा, और किस रूप में, तो स्वयं भगवान गिद्धराज को अपने गोद में उठाते हैं। क्यों? क्योंकि गिद्धराज का ये कर्म है। और आज हम समझते तो ठीक हैं, लेकिन स्वभाव खराब है। समझ हमारी ठीक है, समस्या स्वभाव की है। तो ये स्वभाव कैसे बदले, हम सत्कर्म की ओर कैसे अग्रसर हों, तो केवल और केवल माध्यम है सत्संग। इसीलिए कहा गया, ये मल की मलिनता जो है कैसे दूर होगा, तो तुलसी यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, के छूटे हरि नाम से, के संतन के संग। ये मन की मलिनता कैसे दूर हो, तो बस ये भगवान नाम से।
और सत्कर्म से। आओ, आज बहुत प्यारा अवसर आपके पावन क्षेत्र में आने का सौभाग्य हमें मिला और अपने टूटी फूटी वाणी से भगवत कथा सुनाने का जो अवसर आप लोगों ने दिया, इसके लिए हम अपने मानस परिवार की ओर से आप सबों को, समस्त ग्रामवासी को, आयोजक समिति को तहे दिल साधुवाद ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि पल पल तरसा इस पल के लिए, पल पल तरसा इस पल के लिए, और आया भी ये पल तो बस पल भर के लिए। सोचा था जिंदगी का हसीन पल बना लेंगे इस पल को, लेकिन ठहरा भी ये पल तो बस पल भर के लिए, ठहरा भी ये पल तो बस पल भर के लिए। आओ, ये भजन के साथ आप सबसे विदा लेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पल पल राम बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। पल पल राम बदल, अरे मन पल राम बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। अरे मन क्यों है बेखबर। हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन। हरि में लगा ले मन, प्रभु में लगा ले मन। हरि में लगा ले मन, अरे मन क्यों है बेखबर। पल रामा बदल, अरे मन क्यों है बेखबर। क्यों है बेखबर।
बचपन यूं ही बिता दिया, यौवन को भी गवा दिया। बचपन यूं बिता दिया, यौवन को भी गवा दिया। आया बुढ़ापा जब मेरा, रोगों को भी बिता दिया। आया बुढ़ापा जब मेरा, रोगों को बिता दिया। बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल, बनना है काबिल। अरे मन यूं है बेखबर, बदला बदल, अरे मन यूं है बेखबर, अरे मन यूं है बेखबर, अरे मन यूं है बेखबर, अरे मन यूं है बेखबर। बोलिए श्याम राम